दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो आईफोन आप रोजाना हाथ में लेते हैं उसका एक छोटा हिस्सा ऐसी जगह से आता है जो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का मरकज है। जी हां, इसराइल। मगर सवाल यह है कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी इसराइल को सपोर्ट क्यों कर रही है और मुस्लिम दुनिया क्यों एप्पल का बॉयकॉट कर रही है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एप्पल और इसराइल का ताल्लुक कैसे बना। इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसराइल के रोल पर नजर डालते हैं। इसराइल को दुनिया के सबसे एडवांस टेक हब्स में से एक माना जाता है, जहां से एप्पल अपनी बहुत सी टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस हासिल करता है। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही महदूद नहीं है। एप्पल ने 2012 में इसराइल में अपना पहला R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला। यह ऐसा स्टेप था जो टेक दुनिया में एप्पल की बढ़ोतरी का सबूत था। आज एप्पल के इसराइल में 3 बड़े R&D सेंटर्स हैं, जहां चिप डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम होता है। ये वही चिप्स हैं जो आपके आईफोन्स, आईपैड्स और मैकबुक्स में इस्तेमाल होती हैं। अगर आप सोचें कि एप्पल सिर्फ इसराइल की टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहा है, तो आप गलत हैं। एप्पल ने इस दौर में इसराइल में $1.5 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जो इसराइल की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। एप्पल सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, बल्कि इसराइल की टेक कंपनी से मिलकर काफी इनोवेशंस पे काम भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक एप्पल ने इस्राएली स्टार्टअप्स में $100 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ये स्टार्टअप्स एप्पल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं। इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है, और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी इसराइल में रिसर्च सेंटर्स चला रही हैं। यहां तक कि एप्पल ने अपना जो मोस्ट एडवांस चिप बनाया था, जिसे हम A सीरीज चिप कहते हैं, उसका भी डिजाइन लार्जली इसराइल में ही तैयार हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया काफी अरसे से एप्पल के खिलाफ बॉयकॉट चला रही है। इस बॉयकॉट का एक बड़ा सबब इसराइल का फलस्तीन पर ज्यादती और गजा में मिलिट्री ऑपरेशंस है। हर बार जब इसराइल में गजा के खिलाफ मिलिट्री एक्शन होता है, मुस्लिम कंज्यूमर्स और एक्टिविस्ट अपनी नफरत का इजहार करके एप्पल को टारगेट करते हैं। ये समझा जाता है कि जो कंपनीज इसराइल के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर काम कर रही हैं, वो इसराइल की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही हैं, जो फिर से मिलिट्री ऑपरेशंस में काम आती है। मुस्लिम दुनिया में कई मुल्कों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एप्पल के बॉयकॉट की कैंपेन चलाई जा रही है। एक पॉपुलर हैशटैग बॉयकॉट एप्पल काफी अरसे तक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता रहा है, जिसमें लोग अपने आईफोन्स और एप्पल प्रोडक्ट्स को तोड़कर या बेचकर बॉयकॉट का इजहार करते हैं। ये कैंपेन्स आम कंज्यूमर्स से लेकर इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट तक हर किसी ने सपोर्ट की है। कहीं कहीं लोगों ने सिर्फ एप्पल ही नहीं, बल्कि उन तमाम प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जो इसराइल के साथ किसी न किसी तौर पर रिलेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि एप्पल ने इस बॉयकॉट का क्या जवाब दिया। एप्पल ने ऑफिशियली कोई डायरेक्ट रिस्पांस नहीं दिया जो बॉयकॉट को टारगेट करता हो, मगर एप्पल ने अपनी PR स्ट्रेटजीज को मजीद मजबूत करते हुए दुनिया की तमाम मार्केट्स इंक्लूडिंग मुस्लिम मार्केट्स में अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स जारी रखी हैं। एप्पल का फोकस अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर रहा है, और उनका ये यकीन है कि बॉयकॉट के बावजूद उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बरकरार रहेगी। ये बात भी समझना जरूरी है कि एप्पल सिर्फ इसराइल में नहीं, बल्कि मुस्लिम मुल्कों में भी बहुत बड़ा बिजनेस करता है। सऊदी अरेबिया, UAE और टर्की एप्पल के बड़े मार्केट्स हैं, जहां आईफोन्स और मैकबुक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये ऐसे मुल्क हैं जहां लोग बॉयकॉट के बावजूद एप्पल के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। बॉयकॉट का कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल असर फिलहाल एप्पल के रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, मगर ये कैंपेन्स एप्पल के ब्रांड इमेज को जरूर नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुई हैं। कई लोग एप्पल के साथ अपने इमोशनल और एथिकल कनेक्शन को क्वेश्चन करते नजर आए हैं, और कुछ मुल्कों में एप्पल की सेल्स में हल्की सी कमी भी देखी गई है।
लेकिन ओवरऑल एप्पल का ग्लोबल बिजनेस फिलहाल स्टेबल है। एप्पल के इसराइल में 3 बड़े R&D सेंटर्स हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा इंजीनियर्स काम करते हैं। 2012 से एप्पल ने इसराइल में 1.5 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है। इसराइली स्टार्टअप्स और कंपनीज एप्पल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में काम कर रही हैं। एप्पल का जो मोस्ट पावरफुल A14 बायोनिक चिप है, उसका डिजाइन लार्जली इसराइली इंजीनियर्स ने बनाया है। एप्पल ने इसराइली स्टार्टअप एनोबिट को $390 मिलियन में एक्वायर किया था, जिससे आज के आईफोन की फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। एप्पल और इसराइल का रिश्ता टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक रियलिटी है जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। मगर मुस्लिम दुनिया के बॉयकॉट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बॉयकॉट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक टूल है जो लोग अपने हक और इंसाफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या आप एप्पल के बॉयकॉट में हिस्सा लेना चाहेंगे? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।